वेलकम बैक 10th क्लास। क्या करेंगे आज हम लोग? एक्सरसाइज 1.22 के लिए जितनी भी नेसेसरी ज़रूरत हो रही थी वो सारी हमने कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका बेहद ही आसान है। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को मैं ये बताता हूँ। एक मैं ये बता देता हूँ, ये और ये, क्योंकि ये बताने के बाद ये भी कुछ रह नहीं जाता, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। वैसे बताना तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी बहुत आसान है, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। करना क्या है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। अगर इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के दिखाना है दैट मीन्स हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये क्या है 3825। बताओ ये नंबर कितने से कटेगा? थोड़ा सा आइडिया लगाओ कितने से कटना चाहिए। तो चेक कर लेते, क्या 2 से कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए। अगर वैसा रहेगा तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से कैसे कटेगा? सारे नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से कटेगा। चलो उसको चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 and 2 5 होता है, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा। दैट मीन्स 18 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 18 3 से डिविजिबल होता है, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? तो चलो ये देखो, अगर यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 हो गया है ना। यहाँ से कितना आएगा? 8 है, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नीचे रिमाइंडर में 2 आएगा और ऊपर से 2 आएगा। दैट मीन्स 7 टाइम्स में 21। अब रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ये चीज़ आएगी। ये आप लोग करके देख लेना अगर जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। अब बताओ, अब ये किससे जाएगा? लास्ट में 5 है, दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है, 2 से तो जाने से रहा है ना। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 2 1 3 3 5 कितना? 3 5 8 8 7 15 15 3 से जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से जाएगा। कितने बार में? 3 4 जा होता है 12। ठीक है, और इधर आएगा 25 हो गया ये। अब ये 3 से जाएगा क्या? 2 से तो नहीं जाएगा ना, तो आगे चेक करते हैं 3 से। 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 से क्या होगा? जोड़ के 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 2 6 6 5 11 11 कभी भी 3 से जाता है? नहीं जाता है। जब 11 3 से नहीं जाता है तो अब आगे पहुंचो। 4 से नहीं जाएगा। 5 से, लास्ट में 5 दिख रहा है, दैट मीन्स इंडिकेशन है कि ये नंबर 5 से तो पक्का कटने ही वाला है। तो 5 से कितने टाइम्स में कटेगा? ये जाएगा 85 टाइम्स में। हो गया। अभी क्या फिर से 5 से जाएगा? हाँ, कितने टाइम्स में? 17 टाइम्स में। ठीक है, अब 17 तो सिर्फ 17 से ही जा सकता है और किसी से तो जाएगा नहीं। अब एक चीज़ और, 70 एक प्राइम नंबर है, ये भी आपको पता है। तो 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा एक बार में, और किसी से नहीं जाएगा। दैट मीन्स हम 3825 को क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख के छोड़ देते हो फिर भी सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और सही से लिखना है तो इसको ऐसे कर लो। 3 2 टाइम्स आया है तो 3 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई। 5 2 टाइम्स आया है तो 5 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई। 17 एक ही बार था तो 17 रहने दो। ये हो गया 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो चुका है। ठीक है, अब ये बताता हूँ आपको, अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये है 5005। अब ये चेक करो कितने से जाएगा। तो लास्ट में सर 5 दिख रहा है, तो 5 से कर दे क्या? 5 से कर दो, 5 से चला जाएगा। कितने बार में? यहाँ पे आएगा 1001। अब ये पता करने हो ना, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा कि ये नंबर कितने से जाएगा। ठीक है, तो 1 से तो नहीं करेंगे। 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से नहीं, सबको जोड़ के अगर 3 से डिवाइड होता तो 3 से चला जाता। 4 से बिल्कुल नहीं, 5 से बिल्कुल नहीं, 6 से नहीं, 7 से चेक करके देखते हैं। तो आप 7 से इस नंबर को चेक करोगे तो 7 से पूरा नंबर जाएगा। कितने बार में जाएगा? 1 4 3 टाइम्स में जाएगा। ये आप डिवाइड करके देखना, 1 4 3 टाइम्स में क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1 4 3 के लिए जब ढूंढना शुरू करोगे तो ये मिलेगा 11 से कटता हुआ, और किसी से कटता हुआ नहीं मिलेगा। 11 से कटता हुआ कैसे मिलेगा वो भी एक चेक करने का रूल होता है। देखो कैसे पता करेंगे? इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर को ऐड करो और उनको सब्ट्रैक्ट करो। या तो वो सब्ट्रैक्शन 0 के बराबर हो जाए, या तो वो सब्ट्रैक्शन 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि देखो क्या बोला मैंने कि ये और ये एक नंबर छोड़ के ऐड करके ट्राई करके देखना। जैसे कि 1 और 3 4 होगा,
और यहाँ वाला सिर्फ 4 है, दैट मीन्स ये और ये 4 और ये 4, 4 - 4 = 0। मतलब यहाँ से क्या पता चल गया कि ये नंबर जो है वो कितने से 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा ये बताओ। 11 से डिवाइड होगा 11 × 1 = 1, 11 × 1 = 11, 3 13 टाइम्स में, ठीक है, 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये। अब 13 कितने से डिवाइड होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 13 से होगा और किसी से होने से रहा। समझ में आया। अब ये था 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था, तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या हो गया ये 5005 कितना कितना आएगा, 5 × 7 × 11 × 13, खत्म। सारे नंबर सिंगल सिंगल टाइम्स आ रहे हैं तो पार करने का तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब ये बताता हूँ मैं आपको, फोर्थ नंबर, फोर्थ है फिफ्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है 7429, ठीक है। अब ये आप ढूंढना शुरू करना, सबसे पहले किससे जाएगा, तो वो ढूंढते हुए हम पहुंचेंगे कि सबसे पहले किससे जाएगा। सबसे पहले ये कटेगा किस नंबर से, 17 से। उससे पहले वाला कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इसको डिवाइड करते हुए। कितने से जाएगा, 17 से जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 437 टाइम्स में जाएगा। ये आप लोग डिवाइड करके चेक करना, 437 टाइम्स में जाएगा। और जब 437 के लिए चेक करोगे कि ये किससे जाएगा, तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन लास्ट में पता चलेगा आपको कि सर 90 के पहले कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिला, 19 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे कटने वाला था। दैट मीन्स 19 से कटेगा डायरेक्ट। तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को सोचना पड़ता है, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, तो ये 23 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 23 के लिए चेक करने चलो तो 23 से 1 टाइम्स में ही जाएगा। हो गया ना, ये हो गया ये। तो दैट मीन्स व्हाट, 7429 को हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23, ऐसा लिख सकते हैं। सारे नंबर सिंगल सिंगल टाइम्स आए हैं, दैट मीन्स हो गया। स्क्वायर करने का या क्यूब करने का कोई चक्कर ही नहीं पड़ता। तो ये जो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने तीसरा, चौथा और पाँचवा आपको बताया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलर वे में ये दोनों होंगे और ये इनसे आसान होंगे। ये सीधे सीधा आपको नंबर मिलते जाएंगे, कितने से डिवाइड हो रहा है, कितने से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ये क्वेश्चंस को करने में, तो वो आप कमेंट कर देना कि सर हमसे ये नहीं हुए, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये कल मैंने बताया था ना कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले तो आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इक्वल डिवीजन से यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना बताया था ना मैंने, तो वो वाला मेथड यूज करके हमें करना है। क्या, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो पहले, फिर आप ये दिखाओ कि वो क्या होगा। तो वो हो जाएगा किसके बराबर, दोनों नंबर के प्रोडक्ट, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये और ये करवा दूंगा तो फिर ये आप आराम से करो, ये बहुत आसान है। 13 और 2 यहाँ बनेगा, यहाँ 13 और 7 बनेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं ये और ये बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ मैं, इसका 2 और 3 क्या है ये देखते हैं। हमें क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा ना मुझे सबसे पहले। तो ये मैंने लिखा 510। अगर मैं 510 लिख रहा हूँ तो अगर मैं 2 से करने जाऊँ तो 2 से कितने टाइम्स में होगा बताना ज़रा, 2 से कितने टाइम्स में होगा, ये चेक करके देख लो कितने टाइम्स में होगा 2 से। तो 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इतना टाइम्स में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे कितने से होगा, ये 2 से तो नहीं हुआ, 5 5 10 to 12 मतलब 3 से हो जाएगा। कितना से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 से कितने टाइम्स में होगा वो आप मुझे बता दो, 3 से कितने टाइम्स में होगा। तो 3 7 जा 21 होता है सर, और 21 होने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, 8 टाइम्स में करते ना, 8 3 जा 24, और यहाँ से फिर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा 5 टाइम्स। दैट मीन्स 85 × 3
155 हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं क्या फिर से 3 से कर सकता हूँ, होगा क्या, होगा 3 से या नहीं होगा, बताओ जल्दी, होगा या नहीं होगा। 8 5 13, नहीं नहीं नहीं, 3 से नहीं होगा, कितने से होगा, लेकिन 5 से तो हो ही जाएगा। 5 से कितने टाइम्स में होगा, ये 17 टाइम्स में होगा। अगर 17 को करने चले तो 17 से 1 टाइम्स में ही होगा। अब इसके आगे तो आप कुछ कर नहीं सकते इसका, है ना। 92 का कर लेते हैं, आ जाओ। 92 का करने चलेंगे तो क्या होगा, 2 से कितने टाइम्स में होगा ये बताओ, 2 से कितने टाइम्स में होगा, तो 2 4 जा 8 और 12 6 46, करेक्ट है ना, यही होगा ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 6 इंटू 2 12, 12 का 2, 4 इंटू 2 8 एंड 1 9, हो गया 46। अच्छा, अब 2 से फिर से करेंगे तो 23, इसके आगे होगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, सीधे सीधे 23 जाएगा। 23 से ही होता है 1 टाइम्स में। तो हमने 510 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या लिख के बताना है, एचसीएफ और एलसीएम लिख के बताना है। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से सिखाया था आपको, अब ज़रा ध्यान दो। हम क्या कर रहे थे, 510 को मैं इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दे रहा था। 510 को मैं क्या कर रहा था, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दे रहा था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 510 को जब मैं इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अगर 92 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूँगा 2 इंटू 23, ये होगा, यही होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका एचसीएफ लिखना चाहूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जी देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या सिखाया हुआ था कि ढूंढो कॉमन, एचसीएफ के लिए क्या सिखाया हुआ था कि ढूंढो कॉमन। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दैट मीन्स ये 2 2 दोनों में है, तो एक 2 तो आ ही जाएगा हमारे पास, एक 2 आ जाएगा ना। तो चलो एक 2 मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ। और कुछ कॉमन है क्या, अच्छा 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ भी 3 नहीं है ना, सिर्फ 3 यही है, यहाँ तो कहीं 3 दिखाई, तो 23 है कि नहीं। 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं बन रहा। 17 यहाँ है तो 17 यहाँ नहीं है। चलो एक 2 यहाँ है तो यहाँ 2 बचा नहीं, अगर ये 2 यहाँ तो ऊपर भी फिर से 2 नहीं बचा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन दिखा, और वो कॉमन क्या है, 2 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लिखने के लिए मैंने क्या सिखाया था कि आप क्या करो कि इसको इस फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में लिख लो, पावर के फॉर्म में लिख लो। तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं हुई है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 2 3 टाइम्स, 2 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स है तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 23 था तो क्या मैं ये 23 लिख सकता हूँ, हो गया ये। अब अगर एलसीएम लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझ में आया। ठीक है, क्या होगा देखो, कैसे बताया था मैंने, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो हमें लेना है 2 की हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2। अच्छा 3 सिर्फ यहाँ है, 3 और कहीं नहीं है, मतलब 3 अकेले अपने आप में हाईएस्ट है, तो वो 3 का हो जाएगा 3। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, मतलब 5 अपने आप में हाईएस्ट है, तो 5 भी हमें लिखना ही पड़ेगा। चलो 17 सिर्फ यहाँ है, और 17 अपने आप में ही हाईएस्ट है, पावर के फॉर्म में देखेंगे तो 17 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 23 सिर्फ यहाँ नहीं है, लेकिन 23 अपने आप में फिर हाईएस्ट है, अकेला 23 है, तो ये 23। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके सारा कुछ जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा इसका। ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये सारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, ये आप लोग खुद से लिखना, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, चलो या बता दूं कितना आएगा। 2 3 कर लूँ, क्या करूँ, कहाँ करूँ, जगह नहीं बच रही। चलो ये नोट डाउन करो, ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। मिटा दिया मैंने,
चलो क्या है, अब ये जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना आप लोग, रफ में मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी देख लिया है कि वो नंबर कितना आने वाला है। तो वो नंबर आएगा 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 और 6 0, ये आएगा पूरा मल्टीप्लाई करके, तो एलसीएम ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने एचसीएफ फाइंड किया, वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं, और एलसीएम फाइंड किया तो वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अभी किसके लिए कर रहे थे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है कि नहीं। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हमें एक काम और करके बताना है। देखो क्या है, वेरीफाई करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ये वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो हमें वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नंबर याद रखो आप लोग, मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो पहले आप एचसीएफ इंटू एलसीएम ट्राई करो, इसका कितना आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, कितना आएगा, एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, एचसीएफ आ रहा है 2, दैट मीन्स 2 इंटू एलसीएम कितना आ रहा है 2 3 4 6 0। ये जब मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, देखो 2 6 जा होता है 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, ठीक है, 2 4 जा 8 और वो 1 9, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 0 और, दैट मीन्स ये आएगा 46920 एचसीएफ इंटू एलसीएम को करके, ठीक है। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखना है हमें, अब क्या करना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखना है, तो हम वो करके देख लेते हैं, चलो साइड में, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो दोनों नंबर्स हैं क्या क्या, किसका हमने किया था, तो एक तो था 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर यही मिलेगा 46920। तो देखो कल मैंने सिखाया था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने क्या सिखाया था कि एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मिलेगा, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा सेम वही क्वांटिटी मिलती है जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 510 92 का जो एचसीएफ 2 आया था और एलसीएम ये आया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, दैट मीन्स वेरीफाइड हो गया। यही तो हमने कल सीखा था कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है, तो वेरिफिकेशन हो गया, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं ये करके बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे करना है। तो ये कैसे करना है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसको, 336 एंड 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा या नहीं जाएगा बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे 2 से जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, चलो देखते हैं, कितना है यहाँ 3 है ना, चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज ही रह जाओगे। 2 1 जा 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 आया, यहाँ पे आएगा फिर 3, 2 6 जा 12, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या आएगा 6, अब 2 8 जा 16 हो गया ना, दैट मीन्स 2 से कितने पे हो रहा है ये, 2 से कितने पे हो रहा है ये 168, कितने पे हो रहा है, क्या ये फिर से 2 से जाने वाला है, हाँ ये फिर से 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा 8 4, क्या ये फिर से 2 से जाएगा, तो हाँ ये फिर से 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा 4 2, क्या ये फिर से 2 से जाएगा, कितने से 2 1, अब क्या ये फिर से 2 से जाएगा, नहीं अब 2 से नहीं जाएगा, है कि नहीं, अब कितने से जाएगा 3 से जाएगा, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, अब 7 तो सिर्फ 7 से ही जा सकता है, और किसी की औकात नहीं कि 7 को काट के दिखा दे, है कि नहीं, तो 7 सिर्फ 7 से ही जाएगा 1 पे, ठीक है। तो 336 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है। अब मैं 54 का लिख लेता हूँ, 54 का लिख लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये रहा 54 और ये मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी 2 से कितने बार में 27, ठीक है, 27 3 से जाता है, पता ना, 3 से कितने टाइम्स में 9, अब ये भी 3 से कितने टाइम में 3 टाइम में,
और ये भी 3 से कितने टाइम में, वन टाइम में, ठीक है। तो 54 के लिए मैंने ये लिख लिया, हो गया ना कंप्लीट। अच्छा, अब इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना था, तो चलो वो भी लिख देता हूँ मैं। 336 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है जी, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ रहा है, और एक बार 3 और एक बार 7 आ रहा है, ठीक है। एक बार 3 और एक बार आ रहा है 7, करेक्ट है। और 54 का एक बार 2 दिखा मुझे, और 1 2 3 बार 3 दिखा, 1 2 3 बार क्या दिखा, 3 दिखा, ठीक है। तो मैं पहले इसका HCF लिख के दिखा देता हूँ आप लोग। पहले क्या लिख देता हूँ, पहले मैं इसका HCF लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं। तो कर लो, कॉमन ले लो। देखो 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, दैट मीन्स 1 2 तो फिक्स हो गया कि आना ही आना है। तो चलो वो 2 ये रहा, आगे देखते हैं। 2 यहाँ है, नीचे 2 बचा क्या, नहीं दिख रहा कहीं पे, नहीं है ना। दैट मीन्स इसके लिए कोई पेयर नहीं, इसके लिए कोई पेयर नहीं, इसके लिए कोई पेयर नहीं। अब 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ 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 है। अब इस 3 का या तो इसके साथ कर दो, या तो इसके साथ कर दो, या तो इसके साथ कर दो, किसी एक के साथ ही होगा, सबके साथ तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो इसके साथ मैंने कर दिया। तो बस यही 2 चीज़ दिखे मुझे कॉमन, और तो कोई दोनों में कॉमन है नहीं। तो ये हो गया 2 × 3, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अच्छा, एलसीएम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या क्या करो ना, इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया करो, वो ज़्यादा आसान लगता है। 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा था, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहा था ना, 2 आ रहा था ना, 1 2 3 4, हाँ 4 टाइम्स आ रहा था। तो मैं लिख देता हूँ 2 4। उसके बाद एक बार आया था 3, और एक बार आया था 7, यही आया था। अच्छा, आगे यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 टाइम आ रहा है, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो मैं 3 की पावर 3 ऐसे आराम से लिख सकता हूँ, हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, LCM, क्या लिखूँगा, LCM। कैसे लिखना बताया, 2 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 पावर 4 के साथ है, और यहाँ 2 पावर 1 के साथ है। तो हाईएस्ट तो 2 की पावर 4 वाला रहा। तो दैट मीन्स हमें लिखना है क्या, 2 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी वाली है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स हमें लिखना होगा 3 की पावर 3, ठीक है। 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया। 7 कहाँ है, 7 कहाँ है, 7 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। अगर 7 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, तो 7 अकेले अपने आप में ही बड़ा है, तो ये × 7 हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, ये चीज़ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग, ये नंबर आता है 3024, ये नंबर क्या आता है, 3024 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो क्या हम इसका HCF फाइंड कर चुके हैं, कर चुके हैं। क्या हम इसका LCM फाइंड कर चुके हैं, कर चुके हैं, मतलब आधा काम हो गया। अब बाकी क्या है, वेरिफिकेशन वाला पार्ट बाकी है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसका HCF ध्यान में रख लो और LCM ध्यान में रख लो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस तरीके से मिटा दिया। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन सर, कैसे करेंगे, तो सर बहुत आसान है। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, तो पहला काम तो हमें ये करना है क्या, कि LCM × HCF देखो क्या आ रहा है। तो LCM कितना है, 6 है, ये रहा 6। अरे LCM 6 कहाँ है, LCM बोल रहा हूँ तो LCM 3024 है ना। अच्छा, HCF कितना है, 6 है, तो ये रहा 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ज़रा बताओ ये कितना आएगा, ये नंबर आएगा 18144। करके देखना, ये सारा मैंने करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको फटाफट लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी चेक कर लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, अब ये देखते हैं कौन कौन से दो नंबर, कौन कौन से दो नंबर। तो दो नंबर हमारे थे 336 एंड 54, यही दो नंबर थे ना। अब इन दोनों नंबर का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 18144। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? आ रही है। दैट मीन्स व्हाट कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी इतना ही आ रहा है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी इतना ही आ रहा है। क्या हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं? वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ना अच्छे से अगर जो पेपर में लिखना हो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से, क्योंकि हम कर चुके हैं वेरिफिकेशन, तो हेंस वेरीफाइड हो गया कंप्लीट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, से क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए, पहला नहीं बताया। पहला नहीं इसलिए बताया क्योंकि वो लोग आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होता है तो मैं हूँ ना, क्या करना है, कमेंट में करके बताना है कि सर हमसे नहीं हुआ, मैं करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका आए के सॉल्यूशंस को लेकर के। ठीक है, अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।